मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। आए खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमारे गुज़रे वक्तों पलों में हम सब की हिफाजत की है और आने वाले हर पल के लिए खुदावंद के पाक पहरों को मांग लेते हैं, पाक कुदरत को मांग लेते हैं, उसकी हिकमत को मांगते हैं। खुदावंद जी हम सब गाते बजाते शुक्रगुजारियों के साथ खुदावंद जी आपके मज़बा पे आते हैं। खुदावंद जो भी गुनाह गलती खता हुई हैं प्यारे बाप, हम सबको माफ़ करें बाप जी, हम सबको इस लायक करें कदूस बाप के हम सब लायक तौर पर आपके मज़बा पे ठहर सकें। क्योंकि खुदावंद खुदा आपके पास आने से पहले हमें अपने आप को धोना है, अपनी हर खता का, अपनी गलतियों का खुदावंद जी अपने मुंह से इकरार करना है। आप ही ने तो कहा जब तक अपने मुंह से इकरार नहीं करोगे तो हमें अपनी हर बदी का जो हमने की है इकरार करते हैं और आपकी हजूरी में आते हैं। प्यारे कदूस बाप हमें धोएं और पाक करें और हमें इस लायक कर दें खुदावन कि हम कभी गुनाह ना करें। प्यारे बाप हमारी मदद करें क्योंकि आप मेहरबान खुदावन खुदा हैं। आप हमारे दर्द और तकलीफ़ को जानते हैं। आप अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख नहीं सकते और उनकी हिफाजत करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं। आप हमेशा हम सब के साथ होते हैं, हमें बचाते हैं और छुड़ाते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए खुदाम जी हम आपका शुक्र करते हैं। आज का ज़िंदा कलाम खुरूज 20 बाब उसकी 12 आयत में है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरे खुदा ने तुझे देता है दराज हो। आमीन। ये हमारे खुदावन खुदा का कलाम है वादे के साथ। ये पहला ऐसा हुक्म है खुदा का जो वादों के साथ है कि जब तुम अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करोगे तो तुम क्या करोगे, उम्र की दराजी पाओगे। इसी तरह खुरूज 19:3 में भी लिखा कि तुम में से हर एक अपनी माँ और बाप से डरता रहे और तुम मेरे सबत को भी मानना, खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। कहता है वो बस हर उस बात को मानो जो मैं तुम्हें कहता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने हुक्म दिया है। वो हमें उसके हुक्म को पूरा करना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है, तब जाके हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर सकते हैं। और जो कोई अपने माँ को मारता है और गलत लफ्ज़ कहता है, गाली गलौज करता है, खुदावन कहता है कि वो सज़ा मारा जाएगा। ये 21 खुरूज में 21 के 17 में लिखा है 12 में, और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मारा जाएगा, कि वो हमेशा मारा जाएगा, बचाया नहीं जाएगा। तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, इस बड़ी बुरी बात है कि जो बयान नहीं कर सकते। फिर कलाम मुक़द्दस मत्ती में लिखा है 15 बाब उसकी 1 आयत से अगर हम पढ़ते हैं 4 आयत तक, उस वक्त फरीसी और फुकियों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा, उसने किसने, यीशु ने, कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। उसने कहा कि तुम क्यों टालते हो, क्योंकि खुदा फरमाता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और जो माँ बाप को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाएगा। ये खुदा ने कहा, खुदा यीशु ने अपने मुंह से कहा कि अगर तुम इस रवायत को पूरा नहीं करते, बाप के हुक्म को नहीं मानते, तो क्या होगा कि जान से मारे जाओगे। इसलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए तो बार बार हुक्म देता है, हमें बार बार ताकीद करता है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अगर मत्ती 19:19 में लिखा है कि अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर, उसने कहा है, बार बार कह रहा है कि इज़्ज़त करो, क्योंकि यही चाहता है हमारे बाप कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप की सारी कुर्बानी को भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने कौन सा एहसान किया, वो तो तुम्हारी ड्यूटी थी। हाँ ड्यूटी थी। सबको पता है कि जो माँ बाप बनता है, खुदा ने जो बच्चे दिए हैं वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, अपने सारे कामों को छोड़ के सिर्फ उनके लिए अच्छी ज़िंदगी मुहैया करने के लिए, उन्हें देने के लिए, उन्हें करने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो अपनी ज़िंदगियों भी दाव पे लगा देते हैं, वो मेहनत करते हैं। आज शुक्र है कि आज सबके पास सारे
सहूलतें हैं, सब कुछ है। पहले क्या था? पहले माँ बाप के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। ना एजुकेशन थी उनके पास, ना उनके पास कोई अच्छे वसाइल थे। वो बेचारे लोगों के घरों में काम करते थे और काम करके रात दिन अपने बच्चों को पेट पालते थे, या फिर घर से निकल के काम कर लें या बच्चों की लुक आफ्टर कर लें। तो उनके लिए ज़रूरी रोटी मुहैया करना था, उन्होंने वो काम किए। और फिर हमें खुदा का हुक्म है, हमें इफिसियों 6 बाब उसकी 2 में लिखा है कि अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है। हमने देखिए कि खुदा ने कहा है कि उम्र दराज होगी, तो हमें क्या करना है? खुदा के हुक्मों को मानना है। ये एक कल मीटिंग हो रही थी फ्राइडे को, एक ऐसे पास्टर जी मैसेज दे रहे थे और मैसेज में था कि ये जो चीज़ें हैं, स्टैचूज़ हैं, लाइक बच्चों की टॉय हैं, इन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए। तो सब अपना अपना व्यू बता रहे थे। और एक माँ आई, उसने इतनी अपने आप में थी कि वो बात भी कर रही थी तो अपना सर पकड़ रही थी, मतलब वो कह के चली गई, लेकिन उसकी वो तकलीफ़, उसका वो दुख आज तक मैं नहीं भूली। वो कह रही थी कि मैं अपनी बेटी के, मैं ये कर नहीं सकती, मुझे इख्तियार नहीं है, मैं कर नहीं सकती, मेरे पास इख्तियार नहीं है। क्यों इख्तियार नहीं? इसलिए कि बेटी बड़ी हो गई है। वो कह रही है कि हमने बचपन में इसको ये टॉय दिया था, उसने दिखाया कि इसके कमरे में, मुझे तो एंट्री भी नहीं है इसके कमरे में, पर मैं फिर भी आ गई। ऐसा कैसा है? ऐसा क्या है कि माँ बाप बच्चों को बड़ा कर देते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं रखते। मैंने ये इस वीक में 2 लोगों के साथ, 2 माँ बाप को रोते पीटते हुए देखा कि उनके बच्चे उनके साथ क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि वो दुख, वो तकलीफ़, वो पीड़ा मैं आज भी नहीं भूली। बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप बड़े हो जाते हैं। ये सबक सबसे पहले मेरे लिए भी है कि वो घर में जैसे एक सोफ़ा होता है, घर में अगर बड़े रूम हैं, सोफ़े की कमी होती है, तो जब तक सोफ़ा उस कमरे में फिट नहीं किया जाता, वो कमरा अच्छा नहीं लगता। इसी तरह लोग, माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो उनकी भी वैल्यू एक सोफ़े की तरह रह जाती है। बस सोफ़े पे बैठना है, घर में पता है कि कोई बड़ा मौजूद है, बस इतना है कि लोगों के लिए पता है कि घर में कोई बड़ा बैठा हुआ है। बस इतना ज़रूर है कि हम अपने बड़ों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि उनके सोफ़े पे बिठा देते हैं, तू तो इत्थे ही बहना है, इत्थों हिलना नहीं। तो मतलब ये बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सुना मैंने जो बर्दाश्त से बाहर था। वो माँ ज़ार ज़ार, ये वो माँ थी जो कहती है मुझे अलाउ नहीं। वो माँ ही के वसीले से आज इस जगह पे पहुंची होगी, उसकी दुआओं से ही पहुंचे होंगे। और फिर बाद में आके क्या कहते हैं, नहीं आपकी मैं तो अपनी दुआओं से इधर तक पहुंचे हैं। वो बेटी, उसका इख्तियार नहीं कि वो अपने बेटी के रूम में चली जाए। इतनी परेशान थी वो। और वो क्यों परेशान थी, मुझे इतना दुख हो रहा था इस बात सुनकर, बहुत ज़्यादा। फिर जो कल एक मुस्लिम फैमिली आई, उनके, वो भी यही कह रहा था कि मेरा बेटा गालियाँ देता है, मेरा बेटा इतना तंग करता है। मैंने देखा है बच्चे माँ बाप को मारते भी हैं, उनसे पर ज़्यादती करते हैं, गाली गलौज बोलते हैं। बहुत बुरी बात है। खुदावंद हमें अच्छी बातें सिखाता है। वो इमसाल 1 बाब उसके 8 में लिखा है, मेरे बेटे, बाप की तरबियत पे कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाते हो, कितने भी हो जाते हो, आज उस माँ की वजह से, उस बाप की वजह से हम अपने माँ बाप का फ़र्ज़ जो है वो पूरा करें। हम उनका कुछ कर नहीं सकते जो उन्होंने किया है, कुछ ऐसा कर नहीं सकते जो आज उन्होंने हमारे लिए किया है। हम एहसान करें, उनका माने एहसान। हमें क्या करना है? सिर्फ अच्छी ज़ुबान रखनी है। आप कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक अच्छी ज़ुबान रखनी है, ताकि आपकी टोन से, आपके बोलने से माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती है। आपने इस बात पे सोचना है कि मेरे बोलने से मेरी माँ को, मेरे बाप को दुख होता है, तो मैं उसे ना करूं, उसे ना बोलूं, कि अपने आप को समझाऊं कि मुझे उसको, मेरी माँ को या मेरे बाप को मेरे इस रवैये से तकलीफ़ है, तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूं। और फिर खुदा का कलाम ही कह रहा है कि तू अपने बाप की तरबियत, जो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तवीत होगा। तो हमें अपने माँ बाप का, जो उन्होंने हमें सिखाया है, उसे
पूरा करना है, उसको दिखाना है कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरी तरबियत किस तरह की थी। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़, उसे बांधे रख। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी जान का दुश्मन है, पर तंबी पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। जो कलाम पे तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो मुबारक है। जो कोई अपने वालिदैन को लूटता है और कहता है कि ये गुनाह नहीं, वो गद्दार घर का साथी है। वो गद्दार है जो अपने माँ बाप को लूटता है, उसकी जायदाद का लालच करता है, उसकी चीज़ों का लालच करता है। एंड ऑफ द डे वो आप ही की होती हैं, उन्हीं बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, माँ बाप को मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चे, और उस जायदाद से जीते जी अपने माँ बाप से लड़ाइयाँ करते हैं। अरे वो जो उनके दिन हैं उन्हें तो सुख से रहने दो, उन्हें तो वो जो उन्होंने मेहनत की है, वो अपनी मेहनत का जो उन्होंने किया है, वो अपनी मेहनत के मालिक हैं, वो उनके मालिक हैं जो उन्होंने अपने हाथों से कमाया हुआ है, वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो कौन से बेटे को, फरमाबरदार को, जो उनकी खिदमत करता है, जो उनके दिलों को नहीं दिखाता, जो उन्हें तकलीफ़ नहीं देता, जो उनके साथ रहता, ये उनकी मर्ज़ी है, उनका अपना इख्तियार है कि वो किसको देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते। आजकल की नाफरमान औलाद, इतनी नाफरमान औलाद है कि खुदा उन्हें अक्ल और दनाई दे। खुदा का कलाम कहता है कि इमसाल 20:20 में लिखा है, जो अपने बाप और माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहराई तारीकी में बुझ जाएगा। हमें खुदा का खौफ करना है, हमें सबको खुदा का खौफ करना है, हमें हुक्म मानना है कि जिस खुदा अगर ऐसा ना होता माँ बाप ना देता, इसलिए खुदा ने हर एक को माँ दी। खुदा के बाद माँ का रिश्ता है, खुदा ने उस रिश्ते को बांधा। फिर बाप दिया कि जो अपने बच्चों की सारा दिन की हिफाजत के लिए, वो उम्र के जब से शादी होती है बुढ़ापे तक वो अपने काम को पूरा करता है, अपनी ड्यूटी को पूरा करता है। वो कैसा भी है, वो उसका अपना किरदार है, लेकिन आपकी तो उसने ज़रूरियात को पूरा किया है ना। आप ही के लिए तो सब कुछ किया है, आपके लिए सब कुछ किया, चाहे वो किस तरह भी किया। आप इस बात को अपने उस नज़रिए से मत सोचें, आप अपने नज़रिए से सोचें कि मेरे बाप ने मुझे अच्छी चीज़ें दी हैं ना। आप अपने माँ बाप का कोई एहसान जो दिया है ना, आप पूरा नहीं कर सकते। उनकी कोई जो उन्होंने आपको चीज़ें दी आप रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छी ज़ुबान रखकर उनकी दिल को नहीं दुखा सकते, उनकी मर्ज़ी पे चल सकते हैं, उनको बुरा नहीं कह सकते। जिस तरह खुदा का कलाम में लिखा है कि अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। वो कलाम कहता है कि जो तेरा बाप ने तुझे पैदा किया है उसकी आवाज़ को सुन। आसमान की बाप के बाद ये वाला बाप जो दुनियावी बाप है, वो कमज़ोर तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। अच्छी तालीम देना चाहता है, अच्छे मकाम पे खड़ा करना चाहता है, ताकि मेरे बच्चे उस जगह पे खड़े हो जाएं, मेरा बेटा वहाँ खड़ा हो जाए। तो कलाम ही में लिखा है कि बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं, और बेटों के फ़ख्र का बाइस उनके बाप दादा हैं। क्या है कि जो घर में बेटे पैदा होते हैं, बड़े बहुत खुश होते हैं, उन्हें पता है हमारी जनरेशन इसी से चलेगी। वो इतने खुश होते हैं। इस बात पे मैं आपको आज ये बात बताती हूँ कि जब मेरा बड़ा बेटा था तो इसके पापा यहाँ नहीं थे, पास नहीं रहते थे, वो सऊदीया में थे। तो वो बहुत मुझे तंग करता था। वो साइकिल लेके पूरी कॉलोनी में चलाता था, तो मैं उसे मारती थी। जब स्कूल से आता था घर नहीं सीधा आता था तो मैं उसे मारती थी, तो उसकी दादी उसे बचाती थी। तो मैं कहती थी फूफो आप मत आगे आया करो। आज मैं उस मोहब्बत को जानती हूँ कि आज जब मैं दादी बनी हूँ तो मुझे पता है कि वो किस मोहब्बत से बचाती थी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बड़ों का जो फ़ख्र है वो अपने बाप दादों का फ़ख्र है, उनका फ़ख्र है, और हमें उनकी भी फीलिंग को जानना चाहिए। खुदावंद हमें अक्ल दनाई हिकमत दे के हम खुदा के ज़िंदा कलाम को सुने समझें और अमल लाएं। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज़्ज़त और लिहाज चला जाए तो वो मोहब्बत भी चली जाती है।
अगर हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आप उनका लिहाज नहीं करेंगे, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो वक्त जाने तक वो मोहब्बत भी ठंडी पड़ जाती है, जिस तरह कलाम में भी लिखा है। आजकल की तो मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं। तो खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर तवज्जो करें, उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगियों में से अप्लाई करें, ताकि जो खुदा कह रहा है वो कह रहा है। हमें सिर्फ कलाम ही कहते हैं जी, कलाम की जड़ी वर्स मतलब दी हुंदी वो फड़ लेंदे ने, मतलब दी फड़ लेंदे की ने, उसमें तो वो कलाम दिया गया है ना, कलाम बोला गया है लिखा है, कोई अपने से किसी ने नहीं बनाए, कलाम में लिखा है। और खुदा जैसे हमारे माँ बाप बड़े कुछ कह देते हैं, जब माँ बाप मर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं मेरे बाप की ये आरज़ू थी, मेरे बाप ने ये, तो वो पूरी हिस्ट्री तो बयान नहीं करते, वो तो बाप का मकसद बयान करते हैं ना। तो हमें भी मकसद ही बयान करना है, हमें भी वही दिखाना है, वही बताना है कि जो बाप कह रहा है। अब ये नहीं कि हम फलाने वक्त में फलाने टाइम पे मेरे बाप ने ये कहा था, क्या हमने लिस्ट बनाई है? नहीं बनाई। इसी तरह ये कलाम है, जब इस कलाम में भी हमारे बाप ने कहा है कि जहाँ वर्सेस हैं, उस वर्सेस के पास हम पूरा कलाम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कि जो वर्सेस दी गई हैं खुदा ही ने कहा। यहाँ भी यीशु ने कहा है, मत्ती की 5:15 बाप उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ते तो वहाँ भी खुदा ने कहा कि ये तो खुदा ने कहा है, तो फिर तुम क्यों नहीं मानते? तुम और बहुत सारी बातें कह रहे हो, लेकिन इस बात को क्यों नहीं मानते? तो हमें खुदा के हुक्म को मानना है, उसे समझना है, उसे रजू लाना है, ताकि हम सब की उम्र दराज हो। खुदावंद हमें बरकत दे। खुदावंद हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो जिस्मानी और रूहानी कमज़ोरियों में है बाप, उनकी कमी कमज़ोरी को दूर करें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, आपने कहा मैं गुनाहगारों के लिए आया। तो खुदावंद सब के गुनाहों को माफ़ करें। खुदावंद जी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दें, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप जी, कभी किसी चीज़ की ना कमी हो, बरकत दे, सबके साथ हो प्यारे बाप जी, और सबकी हिफाजत करें, ताकि आपका ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए है, और हमारी ज़िंदगियां जो आपने बख्शी हैं वो अब्दी ज़िंदगी पाएं, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन।